सच ही कहा किसी ने, जिंदगी में सब मिल जाए जरूरी तो नहीं, जितना मिला है उसकी कद्र करना सीखो। जी हाँ, जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है। अगर हम उसकी कद्र करें तो हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को और भी प्राप्त कर लेते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। माइकल नाम का एक व्यक्ति था। वो एक नए देश में पहुंचा, नए शहर में पहुंचा। उसके लिए सब कुछ बड़ा नया नया था। उसने पोर्ट से ही एक कैब बुक की और बाहर खड़े होकर कैब का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद, थोड़ी ही समय बाद, एक चमचमाती हुई गाड़ी आई और उसके सामने रुक गई। उसने सोचा, मैंने तो कैब बुक की थी, इतनी अच्छी गाड़ी तो बुक नहीं की थी। फिर भी उसने जो नंबर था उसमें, वो उसने जाके देखा, चेक किया तो वो वही नंबर की गाड़ी थी। उसे बड़ा अच्छा लगा और वो गाड़ी के पास गया। तभी गाड़ी में से मुस्कराता हुआ जो ड्राइवर था वो बाहर निकला और उसने उसको एक कागज़ दिया। बोले, सर आप ये पढ़ लीजिए और मैं आपका सामान जब तक पीछे शिफ्ट करता हूँ, आप गाड़ी में बैठिए। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था और मैं सोच भी रहा था वो माइकल कि ये कैसा, इतनी इज्जत के साथ, इतने अच्छे से ड्राइवर ने, उसने मेरा सामान जो है ड्राइवर ने गाड़ी में पीछे सेट कर दिया। वो माइकल जो जैसे ही गाड़ी में जाके अंदर बैठा, उसे देख के अंदर बैठते ही एक बड़ी अच्छी फीलिंग हुई। उसने देखा गाड़ी अंदर से बहुत ही साफ सुथरी और उसने काफ़ी अच्छे ढंग से गाड़ी को डेकोरेट कर रखा था। एक तरफ छोटा सा फ्रिज था, सामने जो था एक स्क्रीन लगी हुई थी। मतलब हर चीज़ गाड़ी के अंदर बड़ी ही व्यवस्थित थी और साथ ही गाड़ी से बड़ी अच्छी भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। जैसे ही वो ड्राइवर, जिसका नाम की जैन था, उसने जब सामान शिफ्ट कर लिया, गाड़ी में आके अंदर बैठा, तो उसने कहा, सर आपने पढ़ा, मैंने दिया, उसमें लिखा हुआ था कि सारी मेरी गाड़ी में एक फ्रिज भी है, मेरी गाड़ी में अगर आप पेपर पढ़ना चाहें पेपर भी है। मतलब सारी जितनी फैसिलिटीज़ गाड़ी में उसने दे रखी थी, वो सारी चीज़ें उसने उसमें मेंशन कर रखी थी। माइकल ने सब कुछ पढ़ा, उसे बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी ही देर बाद उसने कहा, सर आप कुछ लेंगे सॉफ्ट ड्रिंक? उसने मुस्करा कर कहा, नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन फिर भी जो भी अवेलेबल हो कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे दो। उसने गाड़ी में एक फ्रिज था छोटा सा, उसने उसमें से एक सॉफ्ट ड्रिंक निकाला और माइकल को दिया। माइकल ने जैन को धन्यवाद कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सर आप कौन सा पेपर पढ़ना पसंद करेंगे? मेरे पास 2-3 भाषाओं के पेपर हैं, आप लेंगे? मुझे अच्छा लगा कि वो मुझे इस तरीके से एक होस्ट के जरिए इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था कि मेरे अंदर उसके प्रति काफ़ी अच्छी भावनाएं पनपने लगी। फिर उसने पूछा, सर गाने भी आप सुनना चाहेंगे? कौन सा गाना सुनेंगे आप बताइए। ये लिस्ट है, इसमें आपको सब कुछ मेंशन है कि मेरे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी आप बताएंगे सब अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी थोड़ी देर चली, फिर उसने कहा, सर यदि आप इस शहर में नए नए हैं और इस शहर के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कोई कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी दे सकता हूँ। हम बात करेंगे तो रास्ता भी अच्छे से कट जाएगा और आपको इस शहर की जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। मन बड़ा खुश हुआ। यूं ही बात करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी मैंने उससे पूछा, आप इतने अच्छे से ये गाड़ी चलाते हैं, मेंटेन करते हैं, कैसे आपने ये सब कुछ किया? क्या सब कुछ ऐसा पहले से ही था? उसने कहा, नहीं, मैं भी एक आम कैब के ड्राइवर की तरह ही था। गाड़ी को लेके आता था और हमेशा जब हम सारे कैब के ड्राइवर मिलते थे, एक दूसरे से अपने धंधे की, अपने काम की, अपनी चीज़ों की बुराई करना शुरू कर देते थे। बोले, एक बार लगभग आज से मुझे कैब चलाते हुए 5 साल हो गया, लेकिन 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मेरी ही कैब में एक व्यक्ति बैठा, वो आरजे था और उसने मुझे एक कहानी सुनाई, बतख की, डक की और ईगल की। उसने कहा, देखो डक नीचे रहती है, क्वैक क्वैक हर समय करती रहती है और चारों तरफ शोर मचाती हुई घूमती रहती है। ईगल ऊपर उड़ता है आकाश की ऊंचाइयों में और नीचे सब कुछ देखता है। जब उसे अपना जो कुछ प्राप्त करना रहता है, नीचे एक छलांग लगाता है, प्राप्त करता है, फिर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ जाता है, जहाँ से उसे हर चीज़ बिल्कुल स्पष्ट दिखती है। मैं भी समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहा था। मैंने भी उस दिन से जो है
बोलना जो सबके बीच में बैठ के बोलता था, काम करता था, उसको बंद कर दिया और मैं भी ईगल की तरह आकाश की ऊंचाइयों में उड़ के वहाँ से देखना मैंने शुरू किया। फिर मैंने सोचा मैं भी औरों से कुछ अलग करूँगा जो कि मुझे वहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने भी अपनी कार को अच्छे से डेकोरेट करना शुरू किया। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में कोई एक नई सुविधा दे सकूँ ताकि उसमें जो भी बैठें वो इन सुख सुविधाओं का आनंद भी उठाएं, साथ ही उन्हें बहुत ही अच्छा लगे और वो इस एक्सपीरियंस को अच्छे से लोगों तक शेयर कर सके। आज मेरी कैब इतनी अच्छी चलने लगी कि हर समय बुक रहती है। इवन हमारे जो पैसेंजर इसमें बैठते हैं वो मेरा नंबर भी ज़रूर ले जाते हैं। उन्हें जब भी मेरी ज़रूरत रहती है वो इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेते हैं। इस तरीके से मेरा काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। आज मेरे पास एक नहीं बल्कि 2-3 गाड़ियाँ हो गई जिससे मैं चला रहा हूँ। अगर मैं बिजी रहता हूँ तो मैं अपने दूसरे साथियों को या ड्राइवर को वो देख के उनके पूरी सुख सुविधा का ध्यान रखे, उनको उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाता हूँ और हर चीज़ उनसे जानने का प्रयास करता हूँ और उन्हें अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा होस्ट बन के उनको मैं केयर भी करना चाहता हूँ। थी तो बहुत छोटी सी कहानी, थी तो एक अच्छा सा अनुभव, लेकिन हमें बहुत सका गई। अगर हम अपने जीवन में बतख की तरह क्वैक क्वैक करके सिर्फ शिकायतें ही करते रहे तो शायद हम अपना जीवन पूरे समय क्वैक क्वैक करते हुए ही निकाल देंगे शिकायतों के बीच में। और यदि हम ईगल बन के आकाश की ऊंचाइयों में उड़ गए तो हम वहाँ से हमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा और हम उन्हीं आकाश की ऊंचाइयों में एक दिन अपना नाम जरूर रोशन करेंगे। जी हाँ, आप भी जीवन में कुछ करते रहिए आगे बढ़ने के लिए। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कर दिखाइए जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।